Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और भाई आज के एपिसोड तो वाकई मजेदार है क्योंकि पहली मर्तबा मोमिन ने ये फैसला लिया कि कौन सा कलर आज पहना जाएगा और ईमान को मेरे मुताबिक चलना पड़ा। ईमान को मैंने अपनी शर्ट दिखाई शो से कुछ देर पहले, ईमान तो बोखला सी गई इतने मुश्किल रंग देख के, येलो और फिरोजी। मैं कहाँ ढूंढूं, मैं क्या करूं? नहीं थे मेरे पास विंटर्स में इस तरह के, पर खैर मैं तेरे जवाब से बिल्कुल खुश नहीं हुई। मुझे लगा तू आज एक्साइटेड होगा कि तू एक बार फानी रीच के साथ शो कर रहा है, पर तूने एक्साइटमेंट ही नहीं दिखाई। मैं पता नहीं कहाँ से आई हूं। I am very excited to see this बर्फानी रीच। आवाज ना क्या पोलर बेयर लग रहा था। पता नहीं एक कार्टून भी था, आप लोग बताएं, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी इस तरह का कोई था कैरेक्टर, बट अच्छी लग रही है। कोई था ऐसे फर वाला, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे फैट डॉग याद है। कार्टून फैट डॉग से क्या मिला इस वक्त? गोल सा मुंह था उसका भी। मैंने शक्ल अपनी कंपेयर की, मैं कपड़े दिखा रही थी ना मोमेंट को। याद है फैट डॉग कार्टून? किसी को याद ही नहीं रहते। वो एक कुत्ता था मोटा सा, उसका सिर्फ मुंह था, उसका वजूद नहीं था इस कपड़ों के अंदर। याद है तेरे? ऐसे होता ना, मैं खुश थी, बड़ा सा मुंह और नीचे टांगे हाथ कुछ नहीं होता। मैं पता मैं खुश थी, मैंने कहा बेशक चलो इसमें मोटी लगी, मेरा मुंह तो पतला लग रहा होगा। वो मैंने मुझे तो निकाल कार्टून याद आ गया, तो याद आ गया बस। फैट डॉग नहीं था, तो मैं कार्टून से कह रही थी। तो कौन सा कह रही थी? क्यूट सा था उसमें, हाँ वो भी बॉल जैसा ही था, बट देखा उससे खाली मुंह तो नहीं था। फ्लफी तो नहीं कार्टून था, कोई एक था, पता नहीं कोई था एक कार्टून था। खैर ईमान बहुत अच्छी दिख रही है आज, थोड़ा प्यार दूंगा मैं, थोड़ा पेट कर लूं मैं। इस कितने वो गिर रहे हैं, हर जगह गिरते फिर रहे हैं, बट चलो वो इलाज में। इसी बहाने ईमान को आपने इस देख लिया इस ग्रीन अवतार में। मैं इनका मैं क्यों जाया करूं ये अपना, मैंने ये स्किनी लोगों के लिए कितना अच्छा होगा, जो अपने आप को फील करता है ना कि थोड़ा सा लगने में स्किनी शेमिंग नहीं करी। स्किनी शेमिंग, ओह माय गॉड, did you just skinny shame? No! Oh my god, what did she think of herself? Wearing this coat and trying to shame herself as well? इस तरह की बातें आएंगी, बट नहीं, अच्छी लग रही हूं मैं। कुछ नहीं मान, लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। क्या? ईमान आप सुनने को तैयार हैं? फैट डॉग तो नहीं, फैट डॉग की बात नहीं कर रहा, उसका अंदर फैट डॉग मेंडोजा, उसका नाम भी याद आ गया मुझे, फैट डॉग मेंडोजा। मुझे मोंटी पता नहीं याद आ रहा है, मोंटी बुक भी होती थी, डॉग ही था उसमें। मोंटी तो बड़ा एक क्यूट सा कुत्ता था ना, ऐनक वाला। तो कहना चाह रहे हैं मैं क्यूट कुत्ता नहीं हूँ? फैट डॉग बेचारा बड़ा हरामी सा कुत्ता, बड़ा वो ना, बड़ा बदमाश। जी वो थोड़ा फंगा था। मोंटी तो बेचारा क्यूट सा शी सा मोंटी डॉग, उसकी स्पेक्टिकल्स लगे होते आंखों पे। फैट डॉग था ना, वो तो बड़ा शैतान सा था, ऊपर दुनिया को खा जाता था। हमने बहुत बात की फैट डॉग की। हाँ तो ये बात था। मैं एक गाना गुनगुनाने लगा था इस मौके की मुनासबत से। अच्छा, लोगों ने हफ्तों के हफ्ते कपड़े डिक्टेट किए मगर कुछ ना हुआ, मगर हमने एक दफा बताया तो हंगामा हो गया। आप ही बताएं, मैंने एक भी हंगामा किया? मैंने अपना मजाक उड़ा लिया। हंगामा किया? कोई हंगामा नहीं किया मैंने, इसका बस कलर दिखा दी, मैं सेम शेड पहन सकूं। मोन बहुत ड्रामेटिक हो रहा है। आई थिंक इस वक्त हमें थोड़ा आगे आगे बढ़ना चाहिए, बूजी लोग आ जाने। अच्छा बूजी लोग बड़ा पसंद करते हैं लोग, हाँ बहुत लोग कहते हैं पूरा शो बूजी लोग बन के करो, बट वो पता है कभी कभार आता है बस, वो जरा नेचुरली आता है एकदम से, जरा ऊपर से कभी कभार। इस नोट पे सब्सक्राइब, लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे दिल से एकदम आवाज निकलती है। मैं लोगों को याद करा दूं प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम पर। हाँ। उसका लास्ट वीक के मान फीडबैक है कोई? लास्ट वीक लोगों ने हमें बहुत अच्छा पसंद किया कि हम लोगों ने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का टॉपिक उठाया और बड़े अच्छे हमारे व्यू पॉइंट्स थे। लोगों ने पूछा नोटिस किसने भेजा है? भाई नोटिस बजे इस हफ्ते, ठीक है। हमें नोटिस किसने भेजे? हमें भी इसलिए बहुत नोटिस हुआ। हमें नोटिस ने भेजा, वो तो छोटा नोटिस था, 3 करोड़ का था। अच्छा 6 करोड़ का था? 3 का था, 3 या 5 का था, 3-4 करोड़ का था। लेकिन नोटिस अब बचे हैं। नादिया खान और शमीरा ने एक दूसरे को 50 करोड़ नोटिस भेजे हैं। 50 करोड़ के हैं। गाड़ियां कितनी गाड़ियां आ सकती हैं? वही मैं कह रही हूँ, पैसे मिलते हैं किसी को नहीं है। ये आप सब जानते हैं, बता चुके हैं पिछले हफ्ते। कुछ नहीं होता। हाँ अपनी मर्जी है, 100 लिखो 100 करोड़
यहाँ से भी अब गेम बन गई है ना, लेकिन शर्मिला कह रही मैं तो लेके छोड़ूंगी, अगर बता भी दे उन्होंने आगे चैटी भी देनी है, चाटी कर दूंगी सारे पैसों की। हाँ उनका ताकि ये ना समझ में गाड़ी ले लूंगी मेरे जैसे घिनौने लोग सोच सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो है। इसके अलावा लोगों ने बिग बॉस का बहुत पूछना चाहा, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई बिग बॉस के बारे में आपकी है क्या राय। मैं तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ बिग बॉस की जब बात होती है कि मैं चाहती थी प्रतीक जीते और प्रतीक नहीं जीता। तेजा, जितना मैंने शो देखा ना वहाँ तो मुझे तेजा बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे उससे पॉजिटिव वाइब बिल्कुल नहीं आती थी, बहुत नेगेटिव थी, बहुत चालाक औरत थी, थोड़ी थोड़ी मेरी तरह, पर मुझे नहीं पसंद थी वो, तो मैं बिल्कुल खुश नहीं उसके जीतने पे। कलर्स का चेहरा बन गया, राम से नागिन में आएगी, खेलती कूदती रहेगी, कलर्स ऑनेस्टली मैंने बिग बॉस को पिछले 6 साल से फॉलो नहीं किया, ईमान ने फॉलो नहीं किया, लेकिन जितना मुझे लास्ट याद है तेजा वाज अ स्ट्रांग प्लेयर। हाँ, शी वाज अ स्ट्रांग प्लेयर हु पीपल डिडंट लाइक, दैट आई डोंट नो, दैट आई नो, बिकॉज़ उसकी अच्छी खासी एक फैन फॉलोइंग थी, तेजा की भी हाँ, थी, करण कुंद्रा की भी थी। एक वीडियो में मैं जिक्र करूं, मुझे बड़ी क्यूट लगी उनका पहला मोमेंट जो था ना करण और तेजा का, वो क्लिप उन्होंने फिर से रिक्रिएट किया, उसे मोटी कहते हैं ना मजाक में, वो कहती है एम आई फैट, मुझे बड़ा क्यूट मोमेंट लगा था। यहाँ पे वीडियो शेयर करूंगी मैं। लेकिन आई थिंक बहुत लोग खुश नहीं है तेजा के जीतने से, बहुत लोग, लेकिन मसला है कि सब लोग जो खुश नहीं है वो ये नहीं कह रहे कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग प्रतीक को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग उमर को मिस कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग शमिता को सपोर्ट कर रहे हैं। हर किसी अपनी मतलब एक राय है, ऐसे नहीं कि सब लोग एक तरह। आई फील बैड एज वेल, उमर बेचारा, उमर तो बहुत पहले निकल गया, तो उस वक्त तो खैर रेस में नहीं था, उसका भी मतलब नाम लेना थोड़ा, लेकिन लोग ये कहना कि अगर उमर होता तो वो जीता शो, उसको अनफेयरली निकाल दिया गया। खैर एट द एंड ऑफ द डे इस साल का बिग बॉस बहुत फ्लॉप रहा, आई थिंक हर तरह से बहुत स्क्रिप्टेड लगा लोगों को, बहुत फेक लगा, बहुत एंटरटेनिंग भी नहीं लगा, और हमने कभी बिग बॉस नहीं छोड़ा, जिंदगी में बिग बॉस नहीं छोड़ा। हाँ, वो भी इस स्टेज पे अगर छोड़ना भी जो बहुत एक्सटेंड करते रहते हल्का भी इंटरेस्ट लूज हो जाता आपका। हाँ, बट ये तो बिल्कुल ही बीच में हमने तो मुकम्मल छोड़ दिया। हाँ, इंटरेस्ट बिल्कुल इससे बहुत ज्यादा वो हो रहे थे, जरा बायस हो रहे थे, अनफेयर भी बहुत। हाँ, वही ना, बायस के बहुत अनफेयर थे बहुत ज्यादा। खैर बिग बॉस ये हमारी छोटी सी होगी राय, आगे बढ़े, इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे उस ड्रामा सीरियल की जिसका नाम है हर किसी की जुबान पे, और वो नाम है परिजाद। बिल्कुल, परिजाद की आखिरी एपिसोड की ग्रैंड स्क्रीनिंग हुई लाहौर में, रेड कार्पेट था, सेलिब्रिटीज थे, प्रॉपर इवेंट था। ईमान केक्शा और मैं वहां पे गए हुए थे, और ईमान मुझे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि लाहौर में कुछ हुआ। हाँ, हर चीज होती थी कराची में, ये तो फिर चला जाता था, मैं और केक्शा रह जाते थे। 10 में कोई 2 इवेंट में ईमान में जाता था, तो गया तो ना, मैं और केक्शा तो नहीं गए ना, तो इस इवेंट में आप सब चले गए। हाँ। और बहुत खुशी ये भी हुई कि कोविड के बाद लाहौर में प्रॉपर एक इवेंट हुआ। और मैं टीवी फिल्म की बात करूँ तो हम लोग वहां पे गए हुए थे, और अब आपको हम बताएंगे वहां का आंखों देखा हाल। बहुत लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि हम जानना चाहते हैं कौन कब आया, कौन कब गया, व्हाट ऑल वेंट डाउन, और किसका रवैया कैसा था। तो ये सब बातें हम आज करेंगे यहाँ बैठ के। तो शुरुआत करते हैं ईमान से, पूछते हैं कि ईमान का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक बस सीरियस शायद कोविड के बाद पहला इवेंट था, तो लोग बहुत ज्यादा थे, रश मुझे बड़ा फील हो रहा था, तो मैं घबरा गई, कहीं ना कहीं मैं भाग गई अंदर सिनेमा में, मैंने कहा मैं नहीं रेड कार्पेट में खड़ी हो सकती, बहुत रश था। ईमान कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो सिनेमा में इवेंट था, और सिनेमा की बहुत सी स्क्रीन्स थी, और सिनेमा था भी एक मॉल के अंदर, तो बहुत रश था। और कहीं ना कहीं पूरी आई थिंक इट वाज वेरी स्मार्ट ऑन हम्स पार्ट कि परिजाद ड्रामा बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल कर चुका है, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अवाम को मौका दिया जाए परिजाद को देखने का। उन्होंने कहा भी कि परिजाद को देखे तो परिजाद को देखने का मौका मिले लोगों को। क्या यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, वो रूल होना चाहिए फैमिली ओनली। बहुत से आदमी भी रैंडम घुसे हुए थे तस्वीरें खींचने के लिए, बहुत वो नहीं होना चाहिए। काफी अच्छा, बट ईमान कहीं यही पूरे इवेंट की एक वाइब थी कि परिजाद आ रहा है, पर साथ साथ आगे आप तस्वीर लें, परिजाद लेट आया ना, तस्वीर हो सकी ना आवाम आगे मिल सकी। हाँ, तो वो थोड़ा हो गया। इवेंट के मान कहीं वाइब ये थी कि परिजाद इतना बड़ा सक्सेस बन चुका, तो वहां पे आप आए देखें, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे आप, लेकिन आप जाके उन्हें देख लेंगे, वो परिजाद जा रहा है वहां पे। तो ये पूरा एक वाइब थी, अच्छा इवेंट हो गया ना। बट आई फील लाइक अहमद को जल्दी आना चाहिए था। वो मतलब कि ये उनकी रात थी महान। प्रीमियर कितनी दफा होगा कि उनके एपिसोड का प्रीमियर हो रहा है, आते अप्रिसिएशन बटोरते, मजे लेते, कहते ईमान लाइक इट और हेट इट, बट स्टार हमेशा एंड पे आता है। ये एक चीज है कि जो आपका बड़ा स्टार है, मुझे होता है बस आप आओ एंजॉय करो। हालांकि इन दिस केस आई थिंक ईमान की पॉइंट कहीं ना कहीं वैलिड है, क्योंकि परिजाद अगेन एक अवाम का ड्रामा था, तो परिजाद किरदार भी अवाम का था, ही वाज वन ऑफ द अवाम, तो वो जल्दी किरदार आ सकता था। अगर अवाम नहीं भी होते, अवाम ने क्या करना था, अगर जल्दी आते वो
कितना वेला है, जल्दी आ गया, देखो तो सही, समझ लो ये हाँ, लोग ये खुश नहीं होते ना किसी चीज से। बटोरना चाहता फेम ड्रामा जो हिट हो गया जल्दी हाँ। आ गया, हाँ ये वैसे तो भी वही ना, होती अवाम बात है। अवाम हम भी अवाम में दुनिया सही ने है, achieve- किसी चीज में खुश रहने नहीं देते, खुश है ना। रहने देना, मतलब जल्दी आते ताकि अहमद सबसे बातें शातें करते हैं, मस्तियां करते, थोड़े मस्तियां नहीं कर सके वो हाँ। मेरे ख्याल से, बट अहमद प्यारे बहुत लग रहे थे। ईमान और कैक्शा दीवानी अहमद की। हाँ मुझे अहमद बहुत पसंद है, कैक्शा को परिजात कैरेक्टर इतना पसंद है, कहते थे ड्रामे की एपिसोड इतनी सी में मेरी मिस ना हो, बाहर में जाए सारी दुनिया, मैंने भाग के जाके एपिसोड एंड दे देखी है। मेड श्योर कि कैक्शा के फैंस को कुछ मिस ना हो, उन्होंने आधे घंटे का रिकैप चला दिया ताकि वो मेरे जैसे फैसले था जिन्होंने देखा नहीं था परिजात अगर लेट पहुंचे सीन के अंदर तो अच्छा, कुछ ना करे। उस सेंस से हाँ कैक्शा को फायदा हो गया। मुझे पता है रिकैप मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आइडिया उनका। हाँ क्योंकि मैंने हाँ। पूरा नहीं देखा हुआ था तो मुझे बहुत फायदा हुआ, मैंने सारी मैं कैचअप कर खैर आई लिया। थिंक थोड़ा इवेंट के अंदर की बात करते हैं, तो इवेंट पे हुआ है कि पहले ड्रामा चला सारा, ड्रामे के बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप, जहां पे कहा गया कि मीडिया को सवाल पूछने का मौका मिलेगा, लेकिन सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। हाँ वो मैंने सवाल, मैं ये वाला सवाल पूछूंगा ये वाला सवाल पूछूंगा। हालांकि ना मुझे थोड़ी सोशल एंग्जाइटी होती है, लेकिन हाँ। मैंने कहा था आज तो बस, अब मैं कोविड के बाद मैंने आज सवाल पूछना है। हाँ। मैं साल बाद मैंने सोच ली तो मैं क्या पूछूंगा, बड़ा मेरा लंबा सवाल था, बड़ा मेरा मुश्किल सवाल था और हाँ, अच्छा सवाल था, हाँ। लेकिन मोमना भाभी ने उसका खुद ही जवाब दे दिया। हाँ तो वो है ना, वो प्लस पॉइंट हो गया मम्मी की तरफ से। मोहन भाभी की बातें बहुत अच्छी हाँ, थी, she's very उन्होंने smart. हाँ शी इज वेरी स्मार्ट, उन्होंने सारी बातें जो दिमाग में आ रही थी परिजात ड्रामे को हाँ। लेके उन्होंने सब क्लियर सब कर बातें दी, बोली उन्होंने, हाँ। तो सब बड़ा मजा आया उनकी बातें सुनने का। बाकी सबूर ने बहुत अच्छा अहमद की तारीफें की कि मैं ड्रामा अहमद के लिए करना चाहती हूँ, मैं प्रीमियर पे भी अहमद के लिए आई हूँ। और आज मैं आई भी अहमद के लिए। और साथ दो मान जाज अजीब जी मुंह बना रहे थे। नुमान जाज मैं बहुत तो वहां बैठ के मैंने कहा ये मान जाज क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, छेड़ से रहे हैं उसको, और मतलब तंग करे एक तरह से, हाँ समझ लगी। मजाक में। नुमान जाज बहुत सैसी से हैं, मतलब मुझे बड़ा डर लगता है उनसे, मैं नहीं टैग में जाते जाते अगर मैं समझू ये कपड़े ये कोई रीच आ गया, मतलब मुझे लगता है वो मुंह पे ही बोल देंगे कि पहली दफा कपड़े पहने जिंदगी में, अपनी साइज के तो ले लेती है, कुछ इस तरह का बोल देते बहुत मुझे उनसे। अच्छा कपड़े थोड़े साइज के तो बेहतर लगता। पता नहीं बेटा की पा गया है इस समय कमेंट पास कर देंगे। तो नुमान पूरा बहुत सैस, फिर ये उन्होंने ऐलान भी किया, अच्छा अगर ये बताना है कौन किसके लिए आया, मैं दुरेद के लिए आया हूँ तो वो बड़ा जरा एक मोमेंट थोड़ी छेड़छाड़ी हो रही थी, थोड़ी छेड़छाड़ी हो रही थी। अब पता नहीं उसका नेचर क्या था, ये हम नहीं जानते, ये वो खुद ही जानते होंगे। हाँ सब बोल रहे उनके इंटरेक्शन का आपस में नहीं पता, बट नुमान जस्ट रेड कार्पेट पे भी इस तरह की बातें करते। किसी ने पूछा कि परिजाद में आपको मार दिया तो आपका क्या था, उन्होंने कहा हाँ बजट नहीं था उनके पास, तो वो ना थोड़े से जोक्स Sassy वगैरह, थोड़े, हाँ हाँ। थोड़े सैसी हैं। प्रोडक्शन हाउस का जितना बजट था उसमें मैं इतना ही काम कर सकता हूँ। आई वुड वांट किस तरह का सैसीपन बंदा हो, बट कभी कभी थोड़ी सी इतनी थिन लाइन होती है वो रूट की तरफ थोड़े चली जाते हैं, बट तो आज कहीं ना कि रात थी, अहमद की रात थी, है ना। हाँ तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी लाइमलाइट छिनके नुमान जाज, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस इस तरह के देते बट देन फन यहाँ पे से। एक बात मैं कहना चाहूंगा, But नुमान जाज is नुमान जाज। नुमान जाज जब आए ना, उन्होंने कहा कि वेलकम नुमान जाज, हमने सबसे ज्यादा तालियां होनी चाहिए। हाँ। हमने कहा, "Woo!" मैंने कहा, "वो, तो इतने बड़े स्टार हैं, लाहौर के भी हैं, खूबसूरत भी हैं, एक पर्सनालिटी भी है। हाँ। लेकिन मैं यहाँ बात ये कह रहा था ईमान को, मैंने उस दिन भी कहा था कि मैंने नोट किया इस इवेंट के बाद, इज्जत लेना, अटेंशन लेना, ये भी एक आर्ट है। ये आर्ट हमें भी नहीं आता और ये शायद अहमद को भी नहीं आता था। हाँ। बिकॉज वो होता है, एक तरीका होता है कि आपको लाइमलाइट को बटोरना होता है अपने में। इसमें कह रहा हूँ जैसे आप जाके हम चुपचाप खड़े थे, हम लोग वहां जाके हम ये नहीं कहते कि इधर आ जाओ, ये कर दो, और लोग कुछ भी होते, लोग पागल हो जाते हैं। तो उस तरह स्टार में भी ना एक तरीका होता है आपको अटेंशन ग्रैब करने का, वो रेशम को आता है, वो नुमान जाज को आता है, वो अहमद को नहीं आया। इनका पर्सोना भी ऐसा होता है, मतलब कि आप मैं नुमान जाज को देखती रहेगी लाइक दूर से, मतलब बहुत वो एकदम जब आए तो बड़ा ऐसे लगा कोई आया है इस तरह, जैसे मतलब कि नेचर होती है ना उनकी एक एंट्री। उनकी अरे ये एक ऑरा होता है, एक स्टार्स का ऑरा जो वक्त साथ बनता है ना, जो मुझे लगता है वैसे ज्यादा पहले वाले लोगों में था, अब वालों में इस तरह नहीं है। अब वाले पता नहीं लगता है वन ऑफ अस, पता नहीं मुझे शायद ऐसे लगता है, वो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट पुराने जैसे अदान सिद्दीकी भी जब मुझे नजर आए थे, लोगों ने कहना है इन्होंने कितने सेल्फ सेंटर्ड अपने आप को डाल दिया चीज में क्या? कि हमें भी नहीं आता। हम अपनी बात करते, मीडिया ब्लॉगर साइड की बात कर रहे थे और सेलिब्रिटी हम उनकी साइड की बात कर रहे थे। किसी ने इस तरह नहीं कहा, मोमिन खुद ही बीच मैं में, सोच रहा था ना, मोमिन ने भी सोच मैं ज्यादा बूझी लोग क्या कहेंगे, did they just compare themselves to stars, like they're saying इज्जत लेना, attention लेना, Did you just- कुछ लोग को नहीं आता, अहमद को भी नहीं आता, हमें भी नहीं आता, like guys Did you just hear she was like just read one the of room. them हाँ. she just compared they're like herself to stars, who are you, you're two fat people who come on YouTube every Thursday, like फैट कहना जरूरी नहीं था वैसे। one पतली one fat। नहीं, आज- लेकिन भाई आज- एक आर्ट आना चाहिए सबको, आना हाँ, चाहिए, हाँ। इंपॉर्टेंट आर्ट हाँ, सीखना। अपने आप को वैल्यू करते हो तो हाँ, उस तरह आर्ट you need आता value है। self, exactly, हाँ। ट्रू। यार इवेंट की बात करें तो और उशनाक ने एक स्टोरी सुनाई जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। उशना एक मॉल में गई जहाँ पर ये बात उनकी उशना से मैं सुना दूं प्लीज। चल सुना। उशना की स्टोरी बेसिकली ये थी कि वो एक मॉल में या पता नहीं एक स्टोर में गई, तो वहां पे उनका ना पीछे एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था, एक एड उन्होंने की थी किसी और स्टार के साथ, तो एड को लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो वहां पे एक खातून ने आके उनके साथ सेल्फी खींची, तो उशना ने कहा कि आपने वो मेरा कैंपेन देखा है इसलिए आपने मुझे पहचान लिया है।
तो कहती नहीं नहीं आप तो नाहीद हैं, वो तो उष्णा शाह है। यहाँ पर मुझे थोड़ा फील हुआ कि हमारे कैरेक्टर्स इतने डेवलप नहीं होते हैं, पता चल जाता है कि उष्णा ही नहीद है, नहीं। या फिर आगे लोग कहते हैं ना नहीद है और फिर कहते हैं ओ हाँ उष्णा नहीद सेम, ये कोई नहीं कह सकता कि वो तो उष्णा है ये नहीद है, इतना क्या ही डिफरेंट होता है। क्यूट स्टोरी, It was a cute story, हाँ। जैसे परिजात हो, तब परिजात को भी आई डोंट थिंक कोई कहेगा कि अच्छा वो तो अहमद अली अकबर है ये परिजात है, बट वो भी चलो फिर शायद कोई cute कह story, दे, हाँ। तो it was a cute story और उष्णा was not happy telling it again. Ushna didn't want to mention it, but खैर उनका भी एक मजे का हो और गया इसके अलावा bit. और क्या हुआ? और कौन? दुरेज जी ने दुरेज speech जी दी। ने स्पीच दी, उनकी छोटी स्पीच सी। भी मजे की थी। और कौन? बस यही थे आई थिंक। I think I enjoyed Momna Durai's speech the most. I thought उन्होंने बहुत काम की बातें की, उन्होंने 5 मिनट बोली, मैं पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि आप बोले मैं सुनता हाँ। तो वो इतनी काम की वो बातें करी थी कि इंडस्ट्री की नॉलेज बात गेन करी हो रही थी कि हाँ इस तरह के ड्रामे आएंगे, फ्यूचर क्या ड्रामा का, वो सारी बातों का बहुत वैलिड पॉइंट्स थे वरना सारे। बाकी हाशिम नदीम साहब, शहजाद कश्मीरी सबने अच्छी बातें की, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं, उन्होंने सबने अच्छी बातें की, बट ये थोड़ी ना मुझे जरा बातें जरा मैं कनेक्ट कर पा हाँ, था। वो हम जानना चाह रहे थे बातें। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी खत्म और उसके बाद सबका चलने का वक्त हो गया। मैं वो बात कर लूँ पीछे वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिंकती है, रेशम और अहमद अली बड़े क्यूट से मोमेंट्स थे, दोनों अप्रिशिएट और वो हाथ पकड़े करें, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि रेशम के सपोर्ट है और वो बड़ा एक क्यूट सा मुझे बड़ा, बिकॉज़ इंडस्ट्री में आई थिंक रेशम के अलावा वहां पे इवेंट पे और मुझे कोई दिखा जो नहीं। मुझे थोड़ा सा सैड लगा। बिकॉज़ आफ्टर पार्टी बहुत लोग दिखे, हाँ वहां पर होने चाहिए थे, उनके इस्लामाबाद वाले गैंग को होना चाहिए था। आफ्टर पार्टी भी देखे, आफ्टर पार्टी बहुत प्रेमियर भी होते हैं। आफ्टर पार्टी और जब वो जैसे मैंने पहले भी बताया था प्रेमियर का मतलब होता है चीखें मारनी हर बात पे, तो वहां पर चीखें मारने के लिए अहमद के सारे फ्रेंड्स होने चाहिए थे। जैसे नुमान इजाज जब आए हमने उनके लिए कितनी चीखें मारी, हम खुश थे। अहमद के लिए भी हमने चीखें मारी, बट हमने सबके लिए मारी थी, बट अहमद के लिए नुमान जैसे ज्यादा मारी थी। हाँ नुमान, मैंने इसलिए कहा था नुमान की ज्यादा, हमने सबके लिए मारी, नुमान इजाज जी के लिए। नुमान नहीं है, फर्स्ट नेम इसमें मैंने बाहर को चीखें मारी। कौन नुमान? मैंने इस तरह नहीं बोलता, मैंने वो तेरा दोस्त है कोई नुमान? नुमान जी बोल, नुमान इजाज जी, नुमान अंकल बोल दे बेशक तू। नुमान मामू बोल तो हम नुमान मामू, ये अच्छा है। पता नहीं ऐसे अम्मा को पसंद नहीं बहुत, तो मामू भाई बना ली मैंने नुमान भी मामू जैसी है वैसे, मामू ऐसी होती है। वैसे सैसी से होते हैं। बेटा की पाके आई है तू? आज नुमान मामू है, इज्जत भी दे दी आराम से बच गई। हाँ नुमान मामू ठीक है। हाँ तो नुमान मामू की ने बहुत चीखें मारी, पॉइंट मेरा पता नहीं क्या था, मामू बस मुझे ऑन करना ना चाहते हो, ये भी मामू बना लिया मैंने। खैर ऐसे लोग आते हैं आप पे कि वो तो मेरे चाचा के हैं, वो तो मेरे ताया है। मैं क्या बात कर रही थी, हाँ कि अली रहमान वगैरह आते आके जरा हूट वगैरह करते हैं। आफ्टर पार्टी बहुत लोग दिखे, बहुत बड़े नाम दिखे। आतिफ असलम थे वहाँ पे उस्मान खालिद भट्ट थे वहाँ पे, सुनिया हुसैन थी वहाँ पे, सादिया खान थी वहाँ पे, सानिया सईद जी थी, बहुत से लोग थे, बहुत से लोग थे। और जो प्रेमियर पे नहीं आए। हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा सैड फील किया, प्रीमियर भी होना चाहिए था ताकि प्रीमियर को भी और ज्यादा हाइप मिलती है और इवेंट एक प्रॉपर सेलिब्रेट होता है। ये आफ्टर पार्टी की पिक्चर्स इतनी ऐसे नहीं आती हैं, वो बस पता होता है जिनको पता होता है कि कौन कौन था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सैड फील किया कि परिजात को उस तरह सेलिब्रेट नहीं किया उनके, हाँ उनके फेलो जाविया भी थे प्रीमियर पे। फिर मामू के बेटे कैसे करना कर मेरे कजन, अच्छा हाँ तो वो भी थे, मजाक कर रही हूँ। हाँ मतलब हाँ अम्मा वाली बात का, तो बाकी सब अच्छा हो गया। और एक अच्छा इवेंट हो गया लाहौर में, बहुत सी चकाचौंध थी प्रीमियर पे। हम इसको प्रीमियर क्यों कह रहे हैं, स्क्रीनिंग थी लास्ट एपिसोड की, स्क्रीनिंग इवेंट था तो बड़ा अच्छा इवेंट हो गया। और इस तरह के इवेंट्स आई थिंक लाहौर में और होने चाहिए। एंड हाँ दैट्स अबाउट इट, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट पे हम बात करेंगे मुल्क की बहुत बड़ी सुपरस्टार मीरा जी के बारे में। कल से खबर आ रही है मंजर आम पे कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अतीकुर रहमान और मीरा ये दोनों मियाँ बीवी है, इनका निकाह बिल्कुल हो चुका है, वो निकाहनामा बिल्कुल असली है और ये दोनों कानून की नजर में दोनों मियाँ बीवी हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले कानून को 12 साल लग गए वैसे बताते कहानी में ट्विस्ट अभी मान। आपको याद होगा 12 साल पहले जब फर्स्ट टाइम ये केस आया था, जब अतीकुर रहमान ने दावा किया था कि मीरा मेरी बीवी हैं। मीरा जो मेरी बीवी है, मैंने उसके साथ निकाह पढ़ाया। और मीरा ने इस बात को बिल्कुल डिनाई किया था, उन्होंने कहा था कि ये निकाहनामा झूठा है, ये बात बिल्कुल गलत है। शादी करूंगी तो दुनिया के सामने करूंगी, मीडिया के सामने करूंगी। आपको उनका इंटरव्यू याद होगा, बड़ा वायरल गया था कि अगर कभी ये साबित हो गया मेरा खाना खराब हो जाए, मेरी माँ मर जाए, मेरा बाप मर जाए, कभी साबित हो गया मेरे पे खाना खराब हो जाए, मैं दुनिया में ना रहूं, अगर जिंदगी में कभी ये प्रूव हो गया। तो बड़ा बहुत मीम्स बने थे उसके, मीम्स बने थे। उन्होंने ये कहा था कि मेरा खावंद नहीं है,
हाँ इनफैक्ट उनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी निकली थी जिसमें वो कह रही हैं कि पेपर को मैं नहीं मानती। अतीक रहमान से बात कर रही हैं। से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर होता तुम्हारी उसके लिए होगा पेपर, मेरे लिए तुम्हारे मेरे और तुम्हारे पेपर की कोई अहमियत नहीं थी। तुम्हारे लिए होगा, मैं अपने घर तुम अपने घर, तो मेरे साथ कोई शरारतें ना करना, मुझे मेरी जान छोड़ दो, मैं बाकी शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद ये मामला कानून में चलता रहा। उसके बाद आपको याद होगा मीरा की एक वीडियो आई थी मंजर आम पे कैप्टन नवीद के साथ। उसके बाद भी बहुत ज्यादा बदनामी का उन्हें सामना करना पड़ा था। लेकिन बाद में ये कहा गया था कि मीरा और कैप्टन नवीद मियां बीवियां। हालांकि अभी तक ये बात पहले मीरा ने डिनाई किया था इस बात को, उन्होंने कहा था नहीं किसी ने जान के फेक है वीडियो। फिर जब नई लोग माने फिर उन्होंने कहा हम शादीशुदा हैं। हालांकि अभी तक ये बात कंफर्म नहीं कि वो दोनों मियां बीवी हैं कि नहीं है, ये भी उनकी वो बोलते हैं। खैर अब हुआ ये कि 2021 में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि निकाहनामा बिल्कुल सच्चा है और ये दोनों मियां बीवी हैं। इसके बाद मीरा की वालदा ने एक वीडियो बनाई, उन्होंने एक मैसेज दिया जहां पे उन्होंने कहा कि वो अब चाहती है कि उनकी बेटी को उनके खावंद अपने घर ले जाए और वो उनको रुखसत करने को तैयार है। वो कोर्ट के डिसीजन से एग्री करते हैं और वो चाहते हैं कि वो स्टेप लें कि ले लें। और यहाँ हम वीडियो को चला भी देते हैं। अतीक रहमान आए मीरा को अपने घर ले जाए। तो इस वीडियो के बाद ऐसा ही लग रहा था कि मीरा और अतीक रहमान अब इकट्ठे रहने वाले हैं मियां बीवी की हैसियत से। और मीरा की वालदा और पूरी फैमिली चाहती कि मीरा अब रुखसत होकर अपने खावंद के घर जाए और अपनी नई जिंदगी का आगाज करें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अतीक रहमान की एक वीडियो सामने आई जहां वो कह रहे हैं कि मीरा को 2018 में खुला मिल चुका है और मीरा इनकी अब बीवी नहीं है। 2018 का फैसला आप चेक कर लें, अदालत ने ये फैसला दिया है इसको खुला दिया जाए। इस वीडियो में उन्होंने ये बात भी क्लैरिफाई की कि ये सारी जो खबर अब चल रही है इस खबर की कोई कोई तुक नहीं बनती है, बहुत बेबुनियादी खबर है कि इनकी जो निकाह हुआ था मीरा उसको मान नहीं रही थी फॉर एवर रीजन, जो भी इनकी इश्यूज बने 2018 में खुला मिल चुका था और मीरा इनकी अब वाइफ नहीं है। मैं इस पूरे में कोर्ट ने 12 साल बाद फैसला लिया, 4 साल लेट दिया, तो खुलेगा केस होगा। अब इससे अब ये उन्होंने ये भी कहा कि मीरा की वालदा ने जो वीडियो बनाई है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये बहुत ही बेतुकी सी बात की है, कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई है बेसिकली। और कोई तुक नहीं थी बात की कि मैं उसको खुला दे चुका उसको मैं। और आपने मीरा से पूछा भी नहीं वो रहना चाहती कि नहीं, आपने खुद ही कह दिया कि ले जाओ इनको। लेकिन मीरा की वालदा का बयान आज आया है। लोगों ने पूछा कि आपने जब खुला हो चुका 2018 में आप क्या बहकी बातें कर रही हैं। तो मीरा की वालदा ने कहा कि मैं कानून की बात इज्जत करती हूँ, मैं कोर्ट के फैसले की इज्जत करती हूँ। कोर्ट के फैसले ने कहा कि दोनों मियां बीवी हैं तो मेरे ख्याल से दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं इस शादी से बड़ा हैरान हूँ, शादी हमारे सामने नहीं हुई, किसको पता नहीं शादी हुई है कि नहीं हुई, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि कानून ने कहा कि शादी हो चुकी है तो मैंने कहा मीरा को अपने खावंद के साथ बसना चाहिए। पर चलो स्वीट ऑन हर पार्ट की वो चाह रही है ड्यूटीज वो निभाई जाए हस्बैंड और वाइफ की। एंड पे अभी तक इसमें यही डेवलपमेंट है कि इस पूरी इसमें कैप्टन नवीद कहाँ है? कैप्टन नवीद का मीरा रिश्ता थोड़ा ना भी कुछ बड़े स्मार्ट हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ होता है। उनकी भी एक वीडियो आएगी, वो भी कभी कभार आते हैं। मुझे याद है लक्सल अवार्ड में लास्ट ईयर जब मैं गया था तो मीरा कैप्टन नवीद के साथ ही रेड कार्पेट पे आई थी। तो वे वेटिंग टू हियर फ्रॉम मीरा की मीरा क्या कहती हैं मीरा की साइड क्या है। और ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू साउंड इनसेंसिटिव बट मीरा इस तरह की हरकतें कुछ ना कुछ करती रहती हैं चर्चा में रहने के लिए। और ये दिस कुड बी वन ऑफ मीराज न्यू स्टंट्स। मेरा पाकिस्तान की राखी साहब बनता है ना वो। शी इज वैसे लोग कहते भी हैं कि वो कहीं ना कहीं खबरों में रहती हैं। हालांकि शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, बहुत खूबसूरत भी है। और वो पता नहीं ऐसे क्यों बट वो स्टंट्स वाले पार्ट में थोड़ा वो पढ़ चुकी भी हैं। बट खैर वी होप इसका वो एंड निकल आए। इस पे ये कि मीरा की जिंदगी में 2 आदमी ने बहुत एक गंदा रोल प्ले किया है। अब हम नहीं जानते कि पीछे एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि माना अगर 2010 से पहले जाओ तो मीरा का बेशक मीरा के इंटरव्यूज उनकी अंग्रेजी लोग मजाक उड़ाते थे बट मीरा एक मुल्क का बहुत बड़ा नाम थी, अभी भी है। उनको एक बहुत लोग इज्जत करते थे, वो एक एक्ट्रेस थी। पहले अतीक रहमान स्कैंडल आया, मीरा के इंटरव्यूज आए, उसके जब वो वीडियो आई रहमान की बात बताऊं क्या हुआ था। पहले इनका रिलेशनशिप काफी देर से, इनकी पिक्चर्स वगैरह लीक हुई थी तो उससे भी हो गया ना फिर गंद हुआ। उसके बाद जाके फिर कैप्टन मीरा वाली बात वो तो बहुत ही गंद हो गया। तब से मीरा थोड़ा हैज बिकम नोटोरियस थोड़ा सा उस तरह वो काम वाले एंगल से हटके कंट्रोवर्सियों में फंस गई हैं। और मैं कहते दो आदमी जिनको आई थिंक दोनों आदमी थोड़ा सा फेम का शौक था दोनों को। अतीक रहमान का भी मीडिया में आना, सारी बातें बुलाना, कहीं ही वांटेड अटेंशन। उसके बाद फिर कैप्टन मीरा पूरा एंगल हुआ जो खैर लेट्स होप के जो भी बेहतर है, जो भी सच है वो सामने आ जाए और सब कुछ रिजॉल्व हो जाए। एंड वी विश मीरा ऑल द बेस्ट। ये क्या चाहेंगे हम लोग है ना। और इसी के साथ बढ़ते टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग फिल्म चक्कर के बारे में, जिसका एक टीजर आ चुका है और उसने हम सबको टीज कर दिया है। फिल्म की कास्ट में शामिल हैं एहसन खान, नीलम मुनीर, यासिर नवाज, अहमद हसन, जावेद शेख और नवीद रजा। फिल्म को डायरेक्ट किया है यासिर नवाज ने और फिल्म आएगी छोटी ईद पर।
अब इसके टीजर को देख के ईमान क्या है आपके, क्या रिएक्शन है आपका? मुझे बहुत मजे का लग रहा है, फुल थ्रिलर, सस्पेंस, ट्विस्ट एंड टर्न, बड़ी रेस वाली वाइब आ रही है, तो मजा आएगा। क्या हालांकि अभी एक टीजर आया हाँ। उसने, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पकड़ लिया उसने मुझे, ऐसे एग्जैक्टली बांध लिया मुझे सीट के साथ। कि बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, बहुत से खुलासे होंगे बड़ी स्क्रीन पे। और ऐसा हमने जॉनर में पाकिस्तान में बहुत कम देखा है ना इस तरह का थ्रिलर की अगर बात करें तो बड़ा एक डिफरेंट, बड़ा हटके भी लग रही है। और इसके अलावा कास्ट की बात करें तो कास्ट वी हैव एहसन नीलम जो इससे पहले चुपके चुपके में आ चुकी हैं, इससे पहले क़यामत में आ चुके हैं, दोनों हिट प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं, तो उनकी जोड़ी को लोग बड़ा पसंद भी करते हैं। और ईमान आप कुछ कहना चाहिए? तड़प रही है कहने को? मैं बहुत देर से तड़प रही हूँ। मैं नीलम की लुक्स की बात करना चाहूंगी। नीलम ने एक से बढ़ के एक, नीलम का ऑरेंज ड्रेस, नीलम का लैवेंडर एक सूट था, व्हाइट वाला ड्रेस, इतने ड्रेसेस, मेकअप, उन्होंने डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, बड़ा मजा आएगा, पूरी स्टाइल गेम होगी। शी इज डूइंग अ फिल्म एंड शी इज शोन कि मैं एक फिल्म करी, मैं एक ड्रामा नहीं करी। एक डिस्टिंक्शन होती है फिल्म और टीवी के बीच पे जो बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगी, जहाँ पर जो लीड एक्ट्रेस है उन्होंने कपड़े इस तरह की पहने जैसे वो ड्रामा में पहनती हैं। और एक और बात, उसी फिल्म से लिंक करते करते इवन उनके गानों के सेट भी इस तरह के हैं, उनके घर का सेट सब कुछ वही है जो ड्रामों में होता है। और इस मूवी में मुझे ये अच्छा लगा, जो नीलम का गाना है उसका सेट लग रहा है, थोड़ा फिल्मी ने सारा कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो मैं इस चीज के लिए बड़ी एक्साइटेड हूं। उस गाने की मैं जरा आपको एक स्नीक पीक दे दूं। उस गाने में बहुत से आपको साथ एक्टर्स देखने वाले हैं, मेल स्टार्स हमारी इंडस्ट्री के साथ। नीलम के साथ they'll be shaking a leg। कौन है सारे, आप सही वक्त पे आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये गाना मुझे बड़े मजे का लग रहा है। इवन तो आई डोंट लाइक द ड्रेस इन द सॉन्ग, वो थोड़ा लाउड सा है, बट वो शायद गाने इस तरह के ऐसे होते हैं डिस्को वाइब्स वाले, पर मजे का होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। नीलम की बात मैं बिल्ड कर रहा था कि हमारे मुल्क में बहुत एक मसला है, एक डिबेट रहता है कि टीवी और फिल्म का ये तो ड्रामा लग रहा है, ये तो ड्रामा लग रहा है। उसमें एक वार्डरोब बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्टाइलिंग बहुत जरूरी होती है। और एक बात लोग मुझे कहेंगे मोमेंट तो कितना फहाश है, कितना वल्गर है, बट फिल्म की स्क्रीन में आप आप थोड़ा फैंटेसी एलिमेंट डालते हो कि वो जो हम लोग शायद ना वैसे करें, बट देखते थोड़े वेस्टर्न हो सकते हैं, थोड़ा आप रिवील कर सकते, थोड़ा एक्सपोजिंग हो सकता है। इतने अच्छे पहने अभी इसमें कहे दिल जिदर में। ड्रामा में आपको होता है कि आपने शराब पहनी होती है, एक रूल्स होते हैं, लेकिन फिल्म में आपके पास है मार्जिन है थोड़ा। और ड्रामा के रोल्स भी इस तरह के होते हैं ना, एक मजलूम बहू, ड्रामे में अगर आपकी एक्ट्रेस का रोल भी होगा ना, तो वहां पे भी आप इतना कुछ नहीं कर सकते, वो रूल्स होते हैं ना कि आप ये नहीं दिखा सकते, आप आई थिंक स्लीवलेस नहीं पहन सकते वगैरह वगैरह, बट फिल्म में आप कर सकते हैं। अगर वो मार्जिन होता है तो वहां पे नीलम ने उसका पूरा फायदा उठाया और बड़ा अच्छा किया। नीलम बहुत ग्लैमर ऐड किया उन्होंने, मजा आएगा देखने ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा ऐसे इनके शॉट्स थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे, बट हाँ ट्रेलर भी मजा आएगा देखने। लेकिन ऑन होल अभी मजे की वाइब आ रही फिल्म की, ठीक है। मुझे बस दो इख्तिलाफात है। पहला मेरा इख्तिलाफात है वो टेक्स्ट जो आ रहा था ना बीच में, वो बहुत बुरा लगा मुझे, मतलब बहुत बेसिक था। और टेक्स्ट भी बहुत नहीं, उसमें लिखा था जैसे कि ना, मुझे एग्जैक्टली भूल के क्या लिखा था कि दिस इज अ फिल्म, we will be thrilling you very much, you will be surprised, too surprised, it was very basic, it was as if से टेम्पलेट बनाया भी कि यहाँ पे ऐसी बातें को लिखनी है तो आप इसको ना फिगर आउट कर लेना। थोड़ा बेसिक था वो, थोड़ा वहाँ पर होना चाहिए। हमें बहुत पोटेंशियल था। ट्रू, वो बड़ा वो खुद ही एक्स्ट्रा हाइप जो बहुत वो बड़ा बेसिक लग रहा था, बड़ा स्टूपिड तरीके से हाइप बना रहे थे मूवी की, तो वो फॉन्ट या टेक्स्ट फिल्म थी, कूल फिल्म है आपकी। तो आपको बताने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही खाली टीजर से भी चल जाना था। और मैं सेकंड इख्तिलाफ ये है कि यार इस फिल्म को ईद उल फितर में आना नहीं चाहिए था। हम ये बात हमेशा कहते हैं कि यार ईद पे बहुत फिल्में आ रही हैं, इसका मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ ईद फिल्म। एंजॉय कभी भी एक थ्रिलर है। ईद के नेक्स्ट वीक मतलब कि 2-3 हफ्तों बाद आते हैं फेस्टिव फिल्म वाला, ताकि ईद से सिनेमा स्टार्ट होता है और उसके बाद एक वीक बाद आप लोग आ जाते हैं। बट ईद पे हर चीज ईद पे, हमारी ईद में सॉर्टेड रोज हम लोग रात को शो देखते हैं, बट फिर भी और ईद तो मतलब अभी बहुत सी फिल्में और भी आ रही हैं। अभी जो अनाउंस कर चुके हैं, द मस्तम अनाउंस कर चुके हैं, ईद पे आ रही है, स्टारिंग इमरान अशरफ और आमिर खान। इस समय घबराना नहीं है, घबराना मना है, घबराना नहीं है, घबराना मना है, घबराना पता नहीं, इनमें से एक नाम है, मुझे छोड़ नहीं है। क्योंकि असल में जो वासी चौधरी का टॉक शो था उसका नाम ही घबराना मना था मेरे ख्याल से, उसको उन्होंने बदलना पड़ा था, उन्हें उसे घबराना नहीं करना पड़ा था उन्हें। तो पता नहीं ये घबराना मना है, घबराना ही है कुछ। अच्छा, तो इसमें सबा कमर है, जाहिद अहमद है और सईद जबरान है, ये भी छोटी प्यारी है। इसके अलावा सुनने में आ रहा है टिच बटन में शायद छोटी पे आ जाए, फरहान सईद, इमान अली, फिरोज खान, सोनिया हुसैन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चक्कर। तो 4 फिल्में आने वाली हैं छोटी ईद के ऊपर और बहुत एक दंगल मचने वाला है, दंगल मचने वाला है। और 1 या 2 फिल्में बोलेंगी हमें शो काट गए, हमारे शोज आपने दिए नहीं, सामने से लड़ेंगी। और मुझे अभी लग रहा है पता नहीं क्यों शायद एक आधी दिन और भी जुड़ जाए इसमें। कहने लगे मुझे लग रहा है एक फिल्म बैन ना हो जाए, लग रहा है एक आधी दिन और भी जुड़ जाएगी। हाँ जुड़ेगी। सिनेमा थोड़े बढ़ चुके हैं हमारे मुल्क में, अगर आप कुछ साल पहले कंपेयर करें तो तब भी 3 फिल्में आ चुकी हैं, बट जो फिल्म जुड़े वो फिल्म बड़ी मजे की होनी चाहिए, फेस्टिव टाइप वाली। क्योंकि हो सकता है यासरी फिल्म भी जुड़ जाए, अभी तो बैन नहीं हो गई। अच्छा बैन चल ईद तक चला जाए, ईद से एक दिन पहले। हाँ तो वो ना इस तरह
इस तरह की मूवीज में। खैर ऑन द वे रियली एक्साइटेड फॉर चक्कर हाँ। और इसी के साथ बढ़ते टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में आ गई है वो पोस्ट जिसका था आप सबको इंतजार, जिसके लिए थे आप सब बेकरार। बहुत से लोग मिस करते हमारे सुरों को, हम जो गाने गाते थे, तो आज बहुत से गाने गुनगुनाएंगे हम लोग। इसके लिए नहीं थी उन्हें बेसब्री, उन्हें थी कि गानों के ऊपर अपने ओपिनियंस दें या वो गाने और कैसे साथ लगे में हैं। गाने छेड़ेंगे भी। मैं इनकी बात समझ गया जो कहना चाह रहे थे, छुपे छुपे लफ्जों में। मोमेंट छेड़ेगा, मैं तो नहीं इतने बड़े बड़े गाने छेड़ कुछ सकती। कुछ छेड़ूंगा मैं बीच में, मैं जो मुझे बस पसंद है वो वाले छेड़ूंगी। कोशिश करेंगे। चलो ठीक है। तो बेसिकली पिछले हफ्तों में बहुत से गाने आए, आप लोग चाह रहे थे हम उन पर कमेंट करें, तो उन सब गानों की हम बात आज करेंगे पॉइंट नंबर 4 में। कोक स्टूडियो शुरुआत PSL, आई थिंक शुरुआत करते हैं कोक स्टूडियो से, जिसने एक के बाद एक नगीने फेंके सीजन True, में। true, आई थिंक द फर्स्ट सीजन काफी सालों में जिसका हर गाना इतना मजेदार है। तू झूम ने जो माहौल बांधा था वो माहौल अभी तक बरकरार है। एक के बाद एक गाना आ रहा है, किसी को कुछ गाने पसंद आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, हर हाँ, चीज वो में टेस्ट अपना, होती हाँ, है, taste बट है। गाने इन अच्छे। सब बहुत कमाल के हैं। सब गाने कोई 8 on 10 है, कोई 9 on 10 है, कोई 10 on 10 है, कोई 11 on 10 है, सब अच्छे गाने हैं। तू झूम का अगला गाना कौन सा था ईमान? कना यारी। अगेन हमें जुबान सही नहीं आती बोलनी, ऑब्वियस सी बात है, हाँ। बट उसमें जो बीट थी मजा आ गया। हाँ मजे की थी, बलोची थी। इश्की फकीरानी पीरों मुरीदानी। फकीरा दे पीरा। तुझे लगता है इतना महान सिंगर है कि तू ऐसे ऐसे सुर बना सकेगा? उर्दू के वर्ड से बीच में मान नॉर्मल बट फकीरा दे पीर और जो बात कर रहे थे वो। हाँ वो गाना काफी अच्छा था। उसके बाद आया सजन दसना आतिफ रमोना का, सजन दस दूरिये तेरी बिच की मजबूरी है। लिरिक्स मुझे नहीं आते इस गाने की, बट गाने की तेनू दसना जावा। सजन मजबूरी है। गाने ना थोड़ा टाइम देते हैं आप पे आपको। ग्रो होने में, आपको लिरिक्स याद होने में। हाँ, तू हाँ, झूम एक एक्सेप्शन था कि आपको फौरन से इसने बांध लिया। हाँ, true, true, लेकिन true। सजन दस गाना अच्छा है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, बट सुन के मुझे थोड़ा हाँ एक दफा अच्छा लगा- सुनते हो तो अच्छा फिर लगा, उसके बाद हाँ। ऐसे आपको पकड़ लेते हैं, फिर आप वो सुनते ही रहते हो, तो बहुत मजे के वोकल्स वगैरह सब कुछ मजे के। और आतिफ भाई डिफरेंट स्टाइल में हाँ, किया, फिर हाँ, रैप भी आया हाँ, बीच में बिल्कुल, आतिफ का, तो मजे मजा का, आया। मजे आतिफ ने का। डिफरेंट एक टेस्ट मोमिना दिया। ने भी बहुत ही अच्छे उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया, मजा आया। उसके बाद आया महरम, इट वाज अ नाइस सॉन्ग। मैं इस तरह के स्लो गाने नहीं सुनती, तो नॉट माय कप ऑफ टी, बट वैसे द वोकल्स एंड अरूज ने एवरीथिंग जब वाज अपने सुर छेड़े, हाँ, आवाज बहुत इनको तो अच्छी पता है तो ग्रैमी नॉमिनेशन मिली है। ओह, ग्रैमी नॉमिनेशन मिली है इन्हें, जो इंडिया में अक्सर लोग कहते हैं ग्रैमी ले आऊंगा। इंशाल्लाह अरूज जी ग्रैमी ले भी आएंगी। इंशाल्लाह। तो उनका जो पार्ट जब शुरू होता है ना कि गूज़बम्स आए मुझे तो पता है। हाँ, वो आवाज। जिस तरह की आवाज है ना, पता नहीं चुपने ऐसी टेम्पो बात बहुत एक- को। उफ, मैं तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ बहुत आवाज। मजा आया मुझे, गाना एंजॉय किया मैंने। हाँ उसके बाद आया नेर नेर बस। हाँ, तो last मुझे but not the गाना least। बहुत पसंद है, हम दोनों को पसंद है। और मुझे ये वाला वर्जन भी अच्छा था, मुझे मूवी वाला वर्जन ज्यादा पसंद है। ये देख गाना मगर हम प्यार से मैं। गुनगुनाना चाहेंगे, है ना? हाँ कहाँ स्टार्ट करेंगे? शुरू से? मेन से करते नहीं बस से। 3, 2, 1। नेरे नेरे बस वे ढोला मैं तेनू प्यार कर दी जावा, नेरे नेरे बस वे ढोला मैं तेनू प्यार कर दी जावा। ओ नेड़े नेड़े बस वे ढोला मैं तैनू प्यार कर दी जावा। क्योंकि शादी मंजूर बन ये गया। बेसिकली गाना आया था देख मगर प्यार से फिल्म आई थी, वो वाला मतलब कि हाँ, हाँ। उस पे गाना था दिल लाना तेरे बिना आज कर लिया फैसला। ओ मेरी अखियां दी प्यास बुझा पईया तक निया तेरियां रामा निर्मा। मोमेंट के अंदर शादी मंजूर निकल आती बीच में से। ये गाना मुझे ये वाला वर्जन में अच्छा लगा। हाँ, वो दोनों अच्छे लगे मुझे। हाँ दोनों वर्जन अच्छे, बट मुझे वो वाला, वो इतने दफा मैंने सुना हुआ है, मुझे वो वाला पसंद है, इसलिए मैं इस वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पाई उस तरह। ऑन द कोक स्टूडियो दिस सीजन वाज द थम्स हाँ अप। हाँ हाँ। खैर मुझे इस गाने में कहना चाहूंगी, मुझे बड ब्रदर्स का पार्ट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक डिफरेंट कुछ मजे के लिरिक्स के साथ ऐड किया, तो आई लाइक्ड इट। बट इसके अलावा कोक स्टूडियो की बात होगी, मैं बात करना चाहूंगी इंडियंस ने बहुत पसंद बहुत, किया। हाँ। हमारे बिग बॉस, हर साल ही पसंद करते हैं। बट बिग बॉस वाले पार्ट्स मुझे नेहा बसीन, राजीव, अली गोनी, सबने बहुत मतलब की शेयर स्टोरीज किया। वगैरह लगाया, शेयर किया। हर किसी ने बहुत, इंडिया नहीं भी वैसे भी हर I जगह agree। लोग बहुत पसंद करे कोक स्टूडियो के True। सब गानों को, तो ये एक प्लस पॉइंट था। इसके बाद बात करें पीएसएल एंथम की। तो पीएसएल एंथम कैसा लगा मान आपको? मुझे अच्छा लगा, उस तरह का नहीं था कि जज्बा उठ के मतलब I ऐसे feel तालियां हर शालियां साल मारे। हर साल ऐसे होता है, एंथम आता है कहते हैं ओ मजा नहीं आया मजा नहीं आया मजा नहीं आया, फिर नेक्स्ट कहते हैं यार लास्ट का बेहतर था। जो लास्ट ग्रूव में आया था सबने कितनी उसके हमने तो नाम accept तान किया की था, थी, हमने तो accept हमें किया। लास्ट में एक्सेप्ट किया हमें था, अच्छा लेकिन लगा अब था। लोग कहते हैं यार ग्रूव मेरा मजे का था। अब ये कह रहे लोग। मुझे बस होता है कि अब बीट्स ऐसे आप उठ के जज्बे के साथ करो, वो जरा थोड़ा लेकिन है, मैंने आगे देख लास्ट वीक तक मेरे कोड के साथ अच्छा लगेगा। लास्ट वीक तक मेरा
वर्डिक्ट इसको लेके ये था, लेकिन इस वीक मेरा हो गया ये, क्योंकि जो लड़की की वीडियो आई है देखी तूने, जो बड़ी वायरल की है, जो डांस कर रहा है उधर ना स्टेडियम में, मैंने नहीं एंथम में डांस कर रहा है। अच्छा। उस एंथम में डांस करने के बाद मुझे एहसास हुआ गाने में सारे बीट्स है, बस ये कि हम अब इसको नया नया सुन रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको टाइम लगेगा इसको थोड़ा अपनाने में। हाँ वैसे गाना अच्छा, मुझे जरा थोड़े उस तरह के पसंद है। अब सीटी बजेगी, ये वैसा ही है, इसमें वैसे फ्लो है। आगे देख टर्न टर्न, ये थोड़ा कूल वाइब वाला है। डांस देखिए लड़के का, तू पागल हो जाएगी, इतना तो मजे वो का उस तरह के डांस डांस सब कर सकते हैं, वाला डांस हाँ है। हाँ, वो आम लड़का डांस कर रहा है, भंगड़ा डाल रहा है। भंगड़ा तो डाल रहा है, आके देख। हाँ तो ये वाले डांस होते हैं ना, ये इतने लोग कर सकते हैं। भी करता है वो। हाँ तो ये ट्वर्क जो होते हैं वो कम लोग करते हैं, जो अलीगढ़ वाले गाने होते हैं भंगड़े शंगड़े वाले उठ के आप बस जज्बा अच्छा, दिखाओ, वो तो वो classic सब है। करते हैं। तो अच्छा, मैं वो तो ये एक कह classic रही बन हूँ। चुका है। हाँ तो ये मैं बात कर रही हूँ कि इस तरह के गाने होने चाहिए। वक्त हो गया तीमान आया हुआ यहाँ पे, किसको? 1 साल पहले आया था, इसलिए टाइम लगता है ना चीज को क्लासिक। बट लाइक इवन ग्रूव मेरा मुझे अच्छा लगा था कि चलो थोड़ा बंदा इससे अब बीट था, उस तरह इसके जरा म्यूजिक थोड़ा मुझे इतना वो नहीं लगा। आई थिंक पीएसएल का हम एंथम्स की बात करें जो हर टीम के आए हैं। ओपनिंग की भी बात कर लें। आउटफिट्स बड़े मजे के लग रहे थे मुझे, आते प्राइम के दोनों बड़े हॉट लग रहे थे। अच्छा खैर बस ये बात कर लें। अब हम बात कर लेते हैं एंथम की, सिर्फ हर टीम के आए हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे अच्छा एंथम जिस टीम का हर साल होता है, वो है लाहौर के अंदर। उनका लास्ट का एंथम बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत उसको पसंद किया था, नॉट रियली। और इस साल उनका एंथम मेरे ख्याल से आया नहीं कोई, किसी फैन ने बना दिया, उसने कहा इनको बनाना नहीं, मैं ही बना दूं उनका ये एंथम। क्यूट सी Cute अटेम्प्ट थी, था वो attempt अच्छा लगा वैसे। मुझे। फिर मैं अपने फेवरेट एंथम की बात करूंगी जो मुझे कराची का लगा था। कराची का मुझे मजा आया। कराची वाला वो जज्बे वाला था। मैं वीडियो शीडियो की बात नहीं करूंगी जो बाकी लोग पैसे खर्च करके बनाते हैं, मैं बात करूंगी जज्बे की, की, हाँ। कि मेरा दिल कर मैं कराची के लिए ये रूट है करूं। कराची। मेरा दिल कि मैं कराची के लिए मुझे रूट भी, हाँ, I करूं agree। इस गाने की वजह से। तो आई लाइक आसिम और तलहा का पेशावर जर्नी वाज वेरी कूल, पेशावर जर्नी वाज वेरी कूल, अ बिट टू कूल फॉर अ एंथम। वो पता नहीं लग रहा, पता नहीं क्या प्रमोट करना चाह रहे थे, क्रिकेट का लगा ही नहीं कुछ। लास्ट ईयर लोगों ने अप्रिशिएट किया था, उन्होंने कहा अच्छा मुझे लगा है लोग ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इसके साथ, है ना? हाँ वो एंथम नहीं लग रहा, मतलब कि वीडियो शूट बहुत अच्छी हुई है बट वो शूट एंथम नहीं है। बहुत कमाल की है। हसन दावर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। True, लास्ट में बड़ा कमाल का था, आई थिंक लास्ट में बेस्ट इनका ही था। अगर आप विजुअल्स की बात करें, आप देखिए कि कितना कमाल सारा उसका पूरा कैनवस बड़ा कमाल का है, और वो एंथम वाली वाइब थोड़ी मिसिंग थी ना। हाँ आगे बात कर, शॉर्ट फिल्म लग रहा था या आपको कह लें कोई शोरी लग रहा था ना, बड़ा कमाल का था, बट वो एक एंथम वाली वाइब नहीं थी। खैर उसके बाद मैं बात करती हूँ क्वेटा ग्लेडिएटर्स की, जिन्होंने पेशावर से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके उन्होंने भी कहा हम भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट उनकी recipe बनाएंगे, थोड़ी। पर उनका मुझे मजा आया, थोड़ा जज्बा था उसके अंदर। जैसे पेशावर वाले तो सुला रहे थे ना, तो ये उठा के रख रहे थे इनका था ना कोयटा ग्लेडिएटर्स ने वही जरा एक थीम थीम दी, और वो बड़े मजे मजे के शॉट्स थे। उशना शाह इसके अंदर, अदनान सिद्दीकी है इसके अंदर, तो बड़ा मजा आया। मजे का शॉट था वो, ऐसे जैसे ही करते एकदम से हाँ, और आगे। उनका लुक चेंज होता है, अदनान सिद्दीकी आते हैं उनका लुक चेंज होता है, तो मैंने आई थिंक enjoy इसमें किया। हल्का सा मजे की बात है कि एंथम भी था, और साथ वो भी था कि ना अच्छा शूट हुआ है, अच्छा जरा इन्होंने सिनेमैटिक सा भी इन्होंने वो शायद फील फिर दिया। उन्होंने ट्रिब्यूट किया, तो अच्छा आई लाइक्ड इट। उसके बाद बात करते हैं लास्ट इस्लामाबाद की, जो सोच और तलहा ने एक गाना मुझे बनाया। लगा लाहौर का ही पहले। हाँ बड़ी देसी वाइब उस तरह ही दे रहा था। तो इस्लामाबाद वेरी बूजी, इस्लामाबाद इज वेरी बूजी, ऐसे में इट्स अ फैक्ट। इस्लामाबाद थोड़ा प्रॉपर है थोड़ा हाँ ना। सामा जरी क्या कर रहे हो, इधर आओ इधर आओ। ये कितने का है? ये 6 रुपया का है। अच्छा जाओ जाके 6 रुपया निकालो। आई डोंट थिंक ऐसे होते हैं। इस्लामाबाद very proper। प्रॉपर, ये भी प्रॉपर था। हाँ उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। एमन बर्गर कहते हैं इस्लामाबाद को। हाँ फैंसी हाँ फैंसी वेरी तो बूजी। तो वो हमारे सारे बूजी क्राउड जो है ना वहाँ पे होता होगा, जो हमें कहते होंगे। हाँ तो उन्होंने कहा व्हाट इज दिस सॉन्ग, इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग अस एट ऑल। आई मीन लाइक व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, इट्स ऑल Lahori, oh my god, this पेंडूस। दिस इज लाहौर। लाहौर में पेंडू हम लोग हैं, हाली लाउड से हम लोग थोड़े हैं ना। हमेशा किसी नहीं करता है, बस ये भी कह सकता था हम सारे पंजाबी से हैं, हम पेंडू से हैं। नहीं लाहौर वाले बहुत अच्छे होते हैं, जिंदा दिल होते हैं ऐसे, जिस परे हाँ लाहौर है वो ना ऐसे बब्बर बन जाते हैं। काश ज़मीन याद आ गया, बस शेर याद आ गया। अच्छा खैर पता है मुझे काश से मिले थे फ्लाइट में, हैं बताया था मैंने ना कि नहीं पता मैंने मिले थे कि देखा था मैंने उन्हें। अच्छा कब मिले थे आगे कि वो अच्छा नहीं मैं शेर। नहीं मिल सका उन्हें, लेकिन मैं देख लिया दूसरे से। चलो सैड। इसके बाद 2 गानों का जिक्र मैं करना चाहती हूँ। पहला बिलाल सईद का, हाँ
नहीं करना था मैंने इबादत का जिक्र करना था, तूने बिलाल से इसका डाल दिया। इबादत का OST मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं उसका जिक्र करना चाहती। इबादत मोहब्बत की करते रहे मैं नहीं गाऊंगी दुआओं में क्योंकि मुझे लगता है मैं खराब कर दूंगी। उतरते हुए। तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, जान की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं आजकल बहुत फैन गर्ल कर रही हूँ जान के पीछे, मुझे जान के सारे गाने बहुत पसंद है। मैं रोज गाड़ी में सुनाती हूँ। बाय बाय उजैर जसवाल, हेलो अजान। उज़ैर को चाह ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। उजैर के सारे गाने में जाते हैं। हाँ उज़ैर के अब सब अजान के आते हैं मोमेंट को, हाँ, अज़ान के सब तो अब आते हैं, अजान इज द नेक्स्ट। अब चलते हैं बिलाल सिद्दीकी के गाने की तरफ। बिलाल सिद्दीकी का गाना जो था मुझे अच्छा लगा, बट कहीं ना कहीं मैं रिलेट नहीं कर सक रही थी लिरिक्स के साथ। वो ये था कि तुम्हारे भले के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हें, जुदाई जुदाई। शूट बिलाल, आपका सारा कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो गया। नहीं, बहुत ईमान कनेक्ट कर सकिए गाने के साथ। बहुत से लोग हैं जो जुदाइयों वाले गाने एंजॉय करते हैं। लंबी जुदाई। तो वो गाना इस तरह का था ना कि मैं तेरे भले को छोड़ के जा रहा हूँ, लड़कियों को कैंसर होता है वीडियो के अंदर, तो बेचारा उसको लगता है चीट कर रहा होता, चीट नहीं कर रहा होता, अपने कैंसर वाली चीज से कर रहा होता है। और इज़ाबेल है इसके अंदर, कतरीना की बहन, तो वो एक कैटरीना कैफ की कट्टू सिस्टर, की, हमारी कट्टू की। अच्छा है, तो मुझे वो याद आ गया, कैटरीना कैफ मेरी कजिन सिस्टर है। क्या करूं मैं, इतनी सुंदर हूं, आप ही बताओ क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। आई थिंक एक से क्या करूं मैं इसके ऊपर। हाँ बहुत मजे की थी। अच्छा है, तो ये गाना था। इसी एक में और हमारे- मैं बात करना चाहूंगी, वो वैसे ब्रांडेड कंटेंट में दिलाता, मुझे गाना मजे का कौन सा लगा गाना था, ये? पेप्सी का। वाई नॉट भी जान। हाँ, पुराने वाला नहीं, नए वाला। एक तो तलहा वगैरह ने किया था ना ये वाला, सारी दुनिया नु असा की करना सानू ते सोना तू लगदा है। बहुत मजे का गाना है, बहुत मजे की वीडियो है, तो मुझे बड़ा एंजॉय किया। मैंने भी डाला था। आयमा का पार्टी मजे का है, इनका पार्टी मजे का क्या है, तो बात मैंने है। बहुत एंजॉय किया। मैंने सुना नहीं भी है इससे, हाँ, इसलिए मोमेंट सुनेगा, मोमेंट कहेगा वाह, मैं गाड़ी में सुनाऊंगी मोमेंट को। सुनता हूँ हाँ आगे बढ़। इससे के साथ हम बढ़ते टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम करेंगे कुछ celebrations, celebrations, ta-na-na-na-na, celebrations, ta-na-na-na-na, celebrations, ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. सेलिब्रेशन में हम सेलिब्रेट करेंगे कुछ बर्थडेज। तो पहले बर्थडे हुई किसकी, ईमान? पहले मैं उस बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगी जो एक अवार्ड शो से कम नहीं थी। ओहो। इतने लोग थे उस बर्थडे बहुत पे, stars दिखे। बहुत स्टार्स थे। निदा यासिर की बर्थडे, उन्होंने एक ब्रांच होस्ट किया फॉरेस्ट में, जो उनका अपना कैफे है, बहुत प्यारा डेकोर था, फेरी टेल थीम थी, इधर उधर से पता नहीं रस्ते पास जा रहे थे, तो बहुत बहुत प्यारा था। निदा खुद बहुत प्यारी लगी थी ना, पिंक साड़ी, तो बहुत मजे का लगा। बहुत से फेलो एक्टर्स नजर आए वहां पर। मैं लिस्ट पे नाम लूंगी, उस्मान घबराना कुछ नाम जाना। मैं लूं? चल तू ले ले। लेट्स सी, कुछ नाम मैं लूंगा, फिर ईमान बाकी फिल करेंगी। देखिए वहां पे ईमान अशरफ थे, वहां पे मोमिन वहाँ मेरा पे- मोमिन तो गंद करना है। मोमिन आधा नाम लेके फिर ईमान अशरफ थे वहां पे नीला मुनीर थी, एहसन खान थे, आयजा खान थी, दानिश तैमूर थे, शिरोज जवारी, सदफ कंवल, मिनाल खान थी वहां पे, निम्रा खान थी वहां पे। सीनियर्स की बात करूं मैं तो सबा हमीद, रुबीना अशरफ, बुशरा अंसारी, शबीर जान, बेरोज जवारी वो थी। यंग लड़कियों की बात करूं मैं, अपकमिंग एक्टर्स की बात करूं मैं, तो यशमा गिल दिखी वहाँ पे निम्रा खान दिखी आपको, और दाना नीर दिखी, एमन सलीम दाना दिखी। नहीं दिखी, एमन सलीम दिखे, CBA दिखे, असलान दिखे, हाँ, और कौन दिखा मान? अब मुझे लग रहा है मोमिन मुझे पता नहीं कहाँ, जुनैद खान दिखे, जुनैद खान दिखे वहाँ पे नवीद रजा दिखे, अदील हुसैन दिखे, नादिया नादिया हुसैन हुसैन दिखी, दिखी। हाँ, जवेरिया दिखी, जवेरिया माया खान दिखी, बीट यू, आई शैल बीट यू, माया खान मैंने तो नहीं दिखी। दिखा, मैं तो रिपीट कर दिया ना, मैंने नाम लिखा, माया खान, माया लिनी, पता है, माया खान, हाँ। मैंने नहीं But देखी। I beat you, हमारी लिस्ट में नाम नहीं था, मैंने बता दिया, बू या आई विन। मैंने कहा था कोई गेम चल रही है यहाँ पे, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। मैंने सब वीडियोस में सबको ढूंढने की कोशिश की थी, बट इट वाज अ नाइस नादिया इवेंट। खान भी थी वहाँ पे, नादिया खान, हाँ, तूने मेरी लिस्ट खराब की, सबके नाम लिखे हुए थे। तो सब पे बहुत से नादिया लोग- खान का व्लॉग में ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं अभी तक। अभी आ अब जाएगा। व्लॉग आएगा हमारी वीडियो के बाद, फायदा हम खबरें कुछ निकालते बीच में से, बट नहीं हुआ, बट खैर Next मजा आया। निकालेंगे। चक्कर का उन्होंने अपना वो टीजर भी वहां पर किया, तो it was- एक एक वो तीर से वीडियो, दो निशाने किए उन्होंने। एक वीडियो मुझे बड़ी क्यूट लगी, वो मिनाल की जो कहती है ना, हाँ इनका मैंने देखा है पोस्टर, ये तो शी इज माय सिस्टर, दोनों ऐसे किस करती मिनाल हैं। बहुत स्वीट है। बहुत स्वीट है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बॉन्ड। हाँ। बाकी हाँ, इट वाज अ नाइस इवेंट। सुबह डे लाइट में पिक्चर्स भी अच्छी आती है, तो अच्छा इवेंट हुआ, सब बहुत अच्छे लग रहे थे, एंड दैट्स अबाउट इट। और इसी के साथ बात करते हैं एक और बर्थडे की, जो हुई रेशम की नीस दुआ की बर्थडे। दोनों इतने प्यारे लग रहे थे, दोनों ने सेम मैचिंग कपड़े पहने हुए थे, उनकी एक वीडियो है ऐसे वॉक करते हुए, फुल ग्लैमरस सी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्यूट थी, बहुत क्यूट पिक्चर्स थी ना। Cute pictures बल्कि दुआ ने 2 आउटफिट भी बदले, हाँ। पहले पिंक था, फिर उन्होंने कुछ वो एक साड़ी टाइप वो देसी सा पहना था। उन्होंने कहा मैं भी एक सुपरस्टार की भांजी हूँ, मैं भी 2 आउटफिट बदलूंगी। हाँ, क्यूट लगी थी। इसके अलावा बेसिकली एक छोटा इंटीमेट सा इवेंट था, क्लोज फैमिली थी,
और साथ अहमद अली अकबर थे, आप सबके फेवरेट परिजाद। तो उनके बड़े मजे के मोमेंट्स आए। उनकी एक बड़ी क्यूट वीडियो थी, शेर और शायरी वाले कहते हैं वाह वाह, वो बड़े मजे की थी। आंख भर आए तो समझाते हैं दिल को ही हम, मान लेता है कई बार को हर बार नहीं। और लोगों ने बस सवाल उठाए बड़े कि ये क्या चल रहा है भाई, ये तो बड़ी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, भाई दो एक्टर साथ खड़े हैं। बनता था, मैं लोगों के साथ हूँ। बहुत हॉट पिक्चर्स थी, आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। बड़ी बोले केमिस्ट्री फील और थी। मुझे था इनको कहीं कास्ट करो किसी नामे में, अच्छी जोड़ी बने है ना, बहुत अच्छी जोड़ी बने। वैसे माइंड में ना आता, पर उनकी पिक्चर्स देख के लग रहा था। और यूजुअली एक्टर्स जब इकट्ठे होते हैं उस तरह की ड्रामेटिक पिक्चर्स खींच लेते हैं। अब वैसे भी अब जमाना बदल चुका है, अब बहुत डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं टीवी पे, अब बहुत ही ना एक्सेप्टेबिलिटी डिफरेंट कहानियों के लिए। आई थिंक रेशम और अहमद अली अकबर इकट्ठे आ सकते हैं ना। हां, बहुत मजे का होगा जो भी होगा। यू नेवर नो, परिजाद पार्ट 2 बने। नहीं, परिजाद पार्ट 2 में रेशम कहां से आ गई? वो नीश पे लगे थे ना पोस्टर कि वुड यू लव टू सी देम इन परिजाद सीक्वल। नहीं, परिजाद सीक्वल नहीं, मैं लेता चाहती हूं ड्रामा सिर्फ इनके ऊपर और इनकी स्टोरी हो तो बड़े मजे का। वैसे परिजाद का सीक्वल बन सकता है। वैसे सीक्वल बन सकता है। जो उन्होंने किया एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि आगे एग्जैक्टली क्या हुआ, और बहुत ही भी कहानियां ना खुली हैं तो आगे हो सकती हैं, है ना? हो सकती हैं, बट उसमें फिर रेशम, आई डोंट थिंक फिर परिजाद की जिंदगी में आ रही एक्टर्स आ रही हैं, है ना? नहीं, आई डोंट लाइक दिस परिजाद की सीक्वल में नहीं, सॉरी। एक नया प्रोजेक्ट वो बहुत मजे का हो सकता है। हां, खैर इसी के साथ हमारा हॉट 5 का सिलसिला होता है खत्म, और हमारा शो भी होता है खत्म। #what's the411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस, #feedback corner फॉर योर फीडबैक। हमें YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें और देखते रहें What's the 411?